हसीना ने बयान दिया था कि अमेरिका बांग्लादेश इंडिया के कुछ इलाकों को और एक दूसरा कंट्री के कुछ उसके इलाकों को मिला के बांग्लादेश भी जिसमें टूटेगा, कुछ इंडिया के इलाके भी आएंगे, कुछ एक इलाकों को लेके एक नया मुल्क बनाना चाह रहा है अमेरिका, ताकि वहाँ पर अमेरिका का असर हो। आज 2 महीने बाद, ये 2 महीने पुरानी वीडियो है, आज 2 महीने बाद अगर बांग्लादेश के हालात ख़राब हो रहे हैं तो मुझे वो नया मुल्क बनता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन एक्सपोर्टर डिस्टर्ब ड्यू टू बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं तो इंडिया का जो माल है प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा। तो बांग्लादेश की कुछ गलतियों के कारण भारत का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिस पर बहुत कम लोगों की ही नजरें जा रही हैं। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी, और इसके कारण न सिर्फ बांग्लादेश में उथल पुथल देखने को मिल रही है, बल्कि बांग्लादेश की कुछ गलतियों के कारण भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले 1-2 महीनों से बांग्लादेश में काफी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर है उन्हें अपना सामान बांग्लादेश में भेजने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिससे भारत के ज्यादातर एक्सपोर्टर का सामान ना के बराबर बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो पा रहा है। यहां तक भारत के द्वारा जिन फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में किया जा रहा था उन्हें अब आसानी से एंट्री नहीं मिल पा रही है, जिससे जल्दी खराब होने वाले फूड प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहे हैं और भारत की कंपनियां घाटे में जा रही हैं। और यह स्थिति हाल ही में और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब 5 अगस्त को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भाग चुकी है और उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। पूरी खबर क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर के देशों की नजरें भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को तोड़ने पर टिकी हुई थीं, जिसमें अमेरिका, चीन और इसके अलावा पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। यह तीनों देश मिलकर भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को देखकर पूरी तरह से परेशान थे। इसलिए यह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराना चाहते थे, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते में दरार आ जाए, और भारत जो दूसरे देशों के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को धीरे धीरे कंट्रोल में लेकर वैश्विक बाजार में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां पर भारत पीछे हट जाए। हालांकि यहां पर भारत के लिए इन देशों ने जो चाल चली वहां पर यह लोग सफल हो गए हैं, और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर से भाग चुकी है और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से मजबूरन खुद रिजाइन दे दिया है। भारत के लिए इतनी ज्यादा बुरी खबर है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है, क्योंकि जब से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था तब से भारत की कई कंपनियां काफी ज्यादा नुकसान उठा रही हैं, और भारत का जो बांग्लादेश के साथ बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रैटेजिक रिलेशन था वह धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया था। लेकिन इसका और भी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट भारत पर पड़ रहा है। बांग्लादेश के पीएम आवास में जबरदस्त दंगों के बीच में हसीना शेख को हेलीकॉप्टर पर बैठकर जल्द से जल्द भागना पड़ा। इस बीच अचानक पीएम आवास में 20 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद यह हेलीकॉप्टर त्रिपुरा के अगरतला में उतर गया और भारत के द्वारा इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसका निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है, क्योंकि बांग्लादेश में ठीक वही हो रहा है जो पिछले साल श्रीलंका में हुआ था। लेकिन ये हालात श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेश में 3 देशों के द्वारा भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और भारत को गिराने के लिए इन 3 देशों में सबसे ज्यादा आगे अमेरिका है, उसके बाद चीन और पाकिस्तान हैं।
यहाँ पर सबसे खतरनाक खेल अमेरिका ने खेला है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत से पीएम मोदी और बांग्लादेश से शेख हसीना को सत्ता से हटाना है। लेकिन दोनों ही जगह पर अमेरिका को नाकामी मिली, लेकिन फिर भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत का पीछा नहीं छोड़ा और बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करके भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो बताया गया है कि अमेरिका बांग्लादेश के हिस्से में एक सैन्य बेस बनाना चाहता था ताकि वह उससे भारत पर नजर रख सके, क्योंकि जिस इलाके में अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की, इस इलाके में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी भी मौजूद है। आपको बता दें कि भारत की जितनी भी पावरफुल मिसाइल होती है उनको बंगाल की खाड़ी में ही टेस्ट किया जाता है। इसीलिए अमेरिका इस कोशिश में जुटा हुआ था कि भारत की डिफेंस जासूसी करने के लिए वह बांग्लादेश के हिस्से में सैन्य बेस बनाए। लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरीके से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाया था, उससे अमेरिका पूरी तरह से नाराज हो गया और वह हाथ धोकर बांग्लादेश के पीछे पड़ चुका था। हालांकि यहां पर सिर्फ अमेरिका का ही हाथ नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट ने दावा किया है कि इसमें पाकिस्तान और चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन के साथ जितनी बार भी बांग्लादेश की पीएम हसीना शेख मिली है, वहां से यही बात सामने आई है कि चीन चाहता है कि भारत के साथ बांग्लादेश सभी प्रोजेक्ट रद्द कर दे और उसके बजाय वह चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाए। यहां तक कि भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर जो तीस्ता नदी बांग्लादेश से गुजरती है, उस पर चीन बांध बनाना चाहता था, जिसके लिए चीन ने बांग्लादेश को कई बार ऑफर दिया कि वह बहुत कम लागत में इसे खुद बनाएंगे। इसके लिए बांग्लादेश की पीएम ने पहले भारत के नरेंद्र मोदी और फिर चीन के शी जिनपिंग से मुलाकात की, लेकिन शेख हसीना ने चीन को सीधा मना कर दिया और उन्हें बता दिया कि वह बांध भारत की मदद से ही बनवाएगी, क्योंकि यहां जो बांध बनाया जाना है उसे तीस्ता नदी पर चिकन नेक की बेहद नजदीक बनाया जाना है और यदि चीन कभी यहां पर हमला कर दे तो इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। फिलहाल इस मैप पर नजर डाली जाए तो हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा भारत की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए चीन बांग्लादेश में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कश्मीर की अपेक्षा यहां से भारत के इलाके में घुसना काफी ज्यादा आसान है और यदि चीन यहां पर आ गया तो भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बिगड़ रही है उससे इस समय भारत का किस तरीके से नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसका सीधा असर भारत की उन कंपनियों पर पड़ रहा है जो कंपनियां बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चला रही है और वहां पर सामानों का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें इंडियन कंज्यूमर कंपनी जैसे कि इमामी, मैरिको, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, गोदरेज और एशियन पेंट्स जैसी अन्य प्रोडक्शन कंपनियां शामिल हैं, जो कि बांग्लादेश में बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा भारत की एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्ट बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किए गए थे वे एक्सपायर हो रहे हैं। हालांकि हम आशा करते हैं कि बांग्लादेश की सिचुएशन जल्द ही दोबारा से ठीक होगी और भारत की कंपनियां अपने राह पर वापस लौटेंगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच आगे चलकर क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। जी जनाब, शायद पूरी दुनिया में इस वक्त बांग्लादेश के हवाले से न्यूज़ चल रही हैं कि बांग्लादेश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत सारे बंगाली जो हैं, हिंदू बंगाली भी हैं, वो भी शायद अब माइग्रेट करेंगे बंगाल की तरफ, ठीक है ना। तो वो भी इंडिया के लिए एक कह रहे हैं कि शायद 1 करोड़ लोग रिफ्यूजीज़ हो सकता है कि इंडिया में आए, तो जिससे इंडिया की इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा, वहाँ के हालात पे भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कुछ वीडियोस देखी इस बारे में, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस शख्स ने बांग्लादेश को एक अलग मुल्क बनाया, जो इनका हीरो है मुजीबुर रहमान,
उनके मुजस्मे तोड़े जा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया कि इतनी हालात आहिस्ता आहिस्ता इतने ख़राब हो गए, कशीदगी की तरफ बहुत ज़्यादा यानी है। आवाम को हम जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहें आवाम इस्तेमाल होती है। यानी आवाम अपने जिन्होंने इनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया कि एक मुल्क दिया, आज उन्हीं की बेटी मतलब बड़ी मुश्किलों से उस मुल्क से अपनी जान बचा के भागी है। नहीं, ये चीज़ें मतलब गलत है। कितने अफसोसनाक, मतलब मैं वाकई हैरान हो रहा था, मैं शौक था कि यार इतने हालात कैसे एहतजाज होते हैं, महंगाई के ऊपर होते हैं, लेकिन बहुत सी जो चीज़ें होती जो हैं। आज़ादी के हीरोज़ हैं बिल्कुल इनके ऊपर आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वाकई नहीं अच्छा लगता है। और क्योंकि कोटे का आपको- मसला था, 30% कोटे का इशू था कि 30% कोटा उनको ना दिया जाए जो बांग्लादेश बनने में जिन्होंने साथ दिया था, उनकी नस्लों को कोटा दिया जा रहा है। तो असल इशू यहाँ से उठा था, अदालत ने फैसला दिया कि उनको दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट कहती है कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। जब अदालत ने फैसला दे दिया कि 30% कोटा दिया जाएगा तो दिया जाएगा, उस पर फिर ये एहतजाज। और फिर ये कि शेख हसीना ने कह दिया था इनको रज़ाकार। तो रज़ाकार के बारे में कहते हैं कि वो होते हैं जो पाकिस्तान, जब बांग्लादेश बन रहा था तो वो पाकिस्तान के हामी थे, इस वजह से कहते हैं अवाम और भड़की। लेकिन अब पता चल रहा है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी, अच्छा एक मुल्क में अगर हालात ख़राब हो तो हम समझते हैं उनका मसला है, हाँ, नहीं। लेकिन उसका सब पे फ़र्क पड़ता है। सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और एक मुल्क कहने को एक मुल्क के हालात ख़राब होते हैं, वो सबके हो जाते हैं। सबके हालात पे सब फ़र्क सब पड़ता क्योंकि है। वो बहुत फर्क पड़ जाता है। आते हैं ना, उनके बाहर मुल्क से सामान आते हैं Import, उनके यहाँ, export है। तो वो सारे हर किसी के ऊपर यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बिल्कुल। हर अब- किसी के ऊपर। फैक्ट्रियों को ले लो आप, सब्जी मंडी को ले लो, मेडिसिन को ले लो, यानी हर चीज़ को लेके बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम्स आप चल एक चीज़ देखो तारिक सर कि अगर ये आपने बोला कि लेजेंड, हम हाँ, लेजेंड ही कहेंगे, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मुजीबुर रहमान जिन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाने में सबसे बड़ा किरदार था, बिल्कुल, उनका बिल्कुल बहुत यार, बड़ा फाउंडर। 71 पे जो उन्होंने हम्म। आज़ादी का उन्होंने वो करा। फिर बोले शेख हसीना तो उस वक्त जैसे कि बांग्लादेश में नहीं थी, सही। बाहर थी कहीं, तो फिर ये बाद में आई तो इनको मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इनको सब दिया गया। तो अब ये देखो, अब यही पीढ़ी जाके बांग्लादेश की सदर वहाँ बैठ गई इंडिया में, और इंडिया वाले उनको रख लेते, सही। तो इनके लिए क्या मैसेज मिलेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ कि कितनी अफसोसनाक बात है। अच्छा इनके ताल्लुकात इंडिया से अच्छे थे। तो मैसेज देखो ना कि आप, अगर मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ से कायदा आज़म उठ के इंडिया चले गए, हाँ देखे ना, तो वो बात तो बिल्कुल डिफरेंट ही यार। तो फिर कौन चलाएगा सब ये? बिल्कुल ऐसा ही है। और तो जो मुल्क को मामला आपको खत्म इतना हो गया। देता है, अब देखो हमारे इधर 14 अगस्त मनाई जाती अब हम क्यों बात क्या मनाते हैं? करेंगे? वहाँ देखो 15 अगस्त मनाई जाती, गांधी को आज तक याद करते अब हैं। हम क्या बात करेंगे कि भाई आप पाकिस्तान को आज़ादी किसने दिलाई थी? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में। कहाँ है अभी? वो तो इंडिया में। पर बात है ना, मतलब शॉकिंग बात है, शॉकिंग। तो बाकी बहुत ही बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। ऐसी सूरत इतनी खराब हो गई कि यार। अच्छा एक और चीज़, छोटे में मसला हल हो सकता था इनके ये। क्रिकेटर थे हम्म, इन बांग्लादेश के, वो कैप्टन भी रहे हैं, मुबशिर इस तरह से कुछ साकिबुल हसन है, नहीं, रहीमुल्लाह खान है, मुबशिर मुदस्सिर इस तरह से कोई नाम। मुस्तफ़िकुर रहीम, हाँ शायद मुस्तफ़िकुर वो रहीम कैप्टन रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो इस वक्त शेख हसीना की पार्टी के पीएम भी, प्राइम हाँ, वो भी हैं, अच्छा। एमपीए भी हैं। उनके घर को जला दिया गया, ओह। उनके घर को आग लगा दी गई। वो इस मुल्क की क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं, उनके कारनामे रहे हैं यार। ऐसा अच्छा कैसे? मैच बंदा खेलता क्यों है? बिल्कुल। एक अपने मुल्क को जिताने के लिए, नाम रोशन एक होता है खुशी मुल्क। के लिए, हाँ, कि एक आपके मुल्क का नाम रोशन होता है। जो आपके मुल्क के नाम रोशन करते हैं, तो ना कि उनकी चीज़ों में बर्बादी करे, बल्कि उनके सपोर्ट करो, उनकी हेल्प करो। अच्छा, एक और चीज़- छोटी चीज़ों में मसले हल हो सकते हैं, आप इनको बड़ी ये बातों में नहीं अगर ले सकते। स्टूडेंट इशू था, सबसे पहले स्टूडेंट इशू हाँ, बनाया इशू था उठा इसमें। था। तो ये स्टूडेंट इशू हल हो सकता था अगर गवर्नमेंट अगर इसको अपने उसी वक्त- पॉइंट ऑफ व्यू से उस सोचती वक्त। और अपने तरीके से अगर उनको जवाब मिल जाता कि चलो भाई इतना नहीं इतना परसेंट हम कर देते, थोड़ी कटौती कर देते। 30% है तो चलो भाई हम 10% 15% हम इनको देंगे, बाकी आप लोग
तो इस तरह का कोई मामला हो असल में सकता मामला है। ये था ही नहीं ना, मामला ये था कि पीछे से प्रॉपर हालात खराब करने थे। हाँ, वो तो एक डेमोक्रेसी अभी बनी कुछ हुई थी टाइम ना। पहले शेख हसीना ने बयान दिया था कि अमेरिका बांग्लादेश इंडिया के कुछ इलाकों को और एक दूसरा कंट्री के कुछ उसके इलाकों को मिला के बांग्लादेश भी जिसमें टूटेगा, कुछ इंडिया के इलाके भी आएंगे, कुछ एक इलाकों को लेके एक नया मुल्क बनाना चाह रहे हैं अमेरिका, ओह, हाँ, बीच ताकि में वहाँ घुसना। पर अमेरिका का असर हो। आज 2 महीने बाद, ये महीना 2 महीना पुरानी वीडियो है, आज 2 महीने बाद अगर बांग्लादेश के हालात ख़राब हो रहे हैं तो मुझे वो नया मुल्क बनता नजर आ दिख रहा है। रहा है। तो खैर तो ये- उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों हाँ, और दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।